आखिर टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या इसके थ्रू केवल फ्यूचर में ही जाया जा सकता है या फिर पास्ट टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कभी टाइम ट्रैवल का केस हाईलाइट हुआ है जो पूरी दुनिया को शॉक कर दिया हो? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैप। सबसे पहले टाइम ट्रैवल को डिफाइन करते हैं। सिंपल शब्दों में टाइम ट्रैवल का मतलब है एक टाइम पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट तक मूव करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्पेस में मूव करते हैं। पर क्या यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन फैंटेसी है या फिर इसका बेस रियल साइंस में है? हमारी जर्नी शुरू होती है एल्बर्ट आइंस्टीन से और उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम एक कांस्टेंट नहीं है, ये रिलेटिव है। मतलब ये स्ट्रेच या कंप्रेस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी तेज चल रहे हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करें तो आपके लिए टाइम डिफरेंटली पास होगा कंपेयर टू अदर्स जो स्टेशनरी हैं। इस फेनोमेनन को टाइम डिलेशन कहते हैं। जैसे अगर आप स्पेस में नियर लाइट स्पीड से ट्रैवल करें तो आप सिर्फ कुछ साल बूढ़े होंगे, जबकि अर्थ पर कई डिकेड्स बीत चुके होंगे। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक और इंट्रिग्विंग पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है, ब्लैक होल्स। ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को इतना रैप कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन क्रिएट होता है। ब्लैक होल के पास टाइम बहुत स्लो पास होगा कंपेयर टू एक डिस्टेंस ऑब्जर्वर, यानी जो ब्लैक होल से काफ़ी दूर है वो जल्दी जल्दी बूढ़ा होगा और ब्लैक होल के नज़दीक वाले आदमी बहुत स्लोली। इसका मतलब है अगर आप ब्लैक होल के पास ऑर्बिट कर सकते हैं बिना उसमें खींचे हुए, तो थ्योरेटिकली आप यूनिवर्स में प्रेजेंट बाकियों के कंपैरिजन में बहुत स्लो टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप वापस अर्थ आएंगे आपको ये लगेगा कि बहुत साल बीत चुके हैं। इस तरह ये एक वन वे ट्रिप टू द फ्यूचर हो सकता है। पर पास्ट में ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल है? यहाँ वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट आता है। वर्म होल्स थ्योरेटिकली पासेज हैं स्पेस टाइम के थ्रू जो डिस्टेंट पॉइंट्स इन टाइम और स्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक वर्म होल को स्टेबलाइज कर सकें और ओपन रख सकें तो शायद हम इसे एक टाइम मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया हाईली स्पेक्यूलेटिव है और सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंजेस फेस करता है। पास्ट में टाइम ट्रैवल फैसिनेटिंग और पैराडॉक्सेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। उनमें से सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या होगा अगर आप पास्ट में ट्रैवल करें और अपने ग्रैंडफादर को अपनी ग्रैंड मदर से मिलने से रोक दें, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हो? तो क्या आप एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे? और अगर ऐसा होता है तो आप पास्ट में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? ये पैराडॉक्सेस टाइम और कैजुअलिटी के नेचर के बारे में सवाल उठाते हैं। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि यूनिवर्स ऐसे पैराडॉक्सेस होने से रोक सकता है, जबकि दूसरी थ्योरीज पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस प्रपोज करती हैं जहां अलग आउटकम होते हैं। जबकि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन और साइंस फिक्शन का एक टॉपिक बना हुआ है। ये क्लियर है कि हमारा टाइम और स्पेस का अंडरस्टैंडिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनलॉक करते हैं, कौन जाने फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज आएगा। अब फ्यूचर में हुए टाइम ट्रैवल केसेस को देखते हैं। जॉन टिटोर एक मिस्टीरियस इंटरनेट यूज़र था जो लेट 1990s और अर्ली 2000s में एमर्ज हुआ था। उसने वेरियस इंटरनेट फोरम्स पर अपने क्लेम्स शेयर किए कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो 2036 से आया है। जॉन टिटोर ने बताया कि वो अल्टरनेट टाइमलाइन से है जहां एक न्यूक्लियर वॉर हुआ था और इसलिए उसने पास्ट टाइम में ट्रैवल किया था। स्पेसिफिकली 1975 से 2000 तक उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए फ्यूचर इवेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3, टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी और सोशल चेंजेस। उसके प्रेडिक्शंस और क्लेम्स ने इंटरनेट पर बहुत डिबेट और क्यूरियोसिटी क्रिएट किया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनकी बातें प्लॉसिबल थी, लेकिन कुछ रिसर्चर्स और स्केप्टिक्स ने उनकी क्लेम्स को हॉक्स या फिक्शन स्टोरी माना। जॉन टिटोर की आइडेंटिटी कभी प्रूव नहीं हुई और उसका रियल एग्जिस्टेंस भी डाउट में है। उसके पोस्ट और उसकी थ्योरीज भी
अभी इंटरनेट पर डिस्कस किए जाते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस ऑफ एलिक टाइम ट्रैवल। वेल, आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, कमेंट करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।